हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया जिसका नाम है आर्टिकल्स। आपको पता है आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो आज मैं जो बात करने वाला हूं यहां पे वो है इंडेफिनिट आर्टिकल। दोस्तों मैं डिफिनिट आर्टिकल ही पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसमें बात करने वाला हूं इस टॉपिक में सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल। आपको पता होना चाहिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन दो होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है, और डिफिनिट आर्टिकल की बात करें तो डिफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द। तो किसका इस्तेमाल कहां करते हैं, किसका यूज कहां करते हैं, आइए मैं उसको देखता हूं। सबसे पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यूज ऑफ ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल देख लेते हैं। यूज ऑफ ए तो पता हो आपको, ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या? ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि ए का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कहां पे करते हैं? सिंगुलर यानी कि सिंगल, एक होना चाहिए। काउंटेबल यानी कि गिनती करने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गिनती करने वाला होना चाहिए, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन एक बात यह भी है, ओनली विद साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। क्या? ओनली विद साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, यानी कि उस वर्ड के जो पहला लेटर होगा उसका जो साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट होगा। लेटर की बात यहां पे नहीं हो रही है। कुछ लोग ये सोचते हैं अगर वोवेल लेटर है तो एल लगा दो, कॉन्सोनेंट लेटर हो तो ए लगा दो। ऐसी कोई बात नहीं है, यहां पे सिर्फ साउंड की बात हो रही है। अगर मैं बात यहां पे करूं, अ पेन, प, पेन, पी, यानी कि हिंदी में अगर लिखे हैं तो प आता है, यानी प आपका व्यंजन वर्ण है, यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर है, इसीलिए हम लोग ए का इस्तेमाल यहां पे किए। उसी तरह से अ मैन, मैन यानी म आपका क्या है? ये भी आपका व्यंजन लेटर है, व्यंजन वर्ण है, कॉन्सोनेंट लेटर है, इसीलिए हम लोग यहां पे भी ए का इस्तेमाल किया। उसी तरह से अगर मैं आप बात करूं यूनिवर्सिटी, UNIVERSIT, आप जानते हैं यूनिवर्सिटी का जो पहला लेटर है यू है। क्या है? यू। और सबको पता है कि यू एक वोवेल लेटर है, लेकिन मैं पहले ही बता दिया आपको, यहाँ पे वोवेल और कॉन्सोनेंट बिल्कुल नहीं देखना है। यहाँ पे उसका साउंड देखना है, उसकी आवाज को देखना है। इस वर्ड जो है, ये वर्ड, इस वर्ड यूनिवर्सिटी, इसकी जो साउंड है, इसकी जो आवाज है यूनिवर्सिटी, यानी कि य आया। क्या आया? य पता है आपको हिंदी में एक व्यंजन वर्ण है, यानी कि ये जो साउंड आया आपका व्यंजन का साउंड आया, यानी कि कॉन्सोनेंट का साउंड आया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए का इस्तेमाल किए। और यूनिवर्सिटी, अगर कोई बोले कि एन यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वहां पे यहाँ पे अगर कोई देख ले कि ये यू है, यू कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल लेटर है, अगर वोवेल को देख के अगर आप यहाँ पे एन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका गलत हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात साउंड का कर रहा हूं, मैं बात साउंड की कर रहा हूं, साउंड। उसी तरह से यहाँ पे यूरोपियन, यूरोपियन भी आपका ई से आया। किससे आया? ई से आया। आपको पता होना चाहिए ई एक वोवेल लेटर है, लेकिन इसका भी जो साउंड आता है यूरोपियन, यू, यह भी एक व्यंजन वर्ण है, कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सॉरी कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनिवर्सिटी अगर हिंदी में देखें, यूनिवर्सिटी, यह आपका जो ध्वनि आ रही, आवाज आ रही है, किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है, इसीलिए यहाँ पे अ यूरोपियन, यानी यूरोप के आदमी, अ यूरोपियन, एन यूरोपियन बिल्कुल नहीं। उसी तरह से आगे देखते हैं हम लोग एन का इस्तेमाल। एन का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन ओनली व्हिच साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर इज वोवेल। अब देखिए, ए का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पीछे किया, लेकिन यहां भी एन का भी इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, यानी काउंटेबल हो, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, इसके पीछे भी हम लोग एन का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पे एक बात ये कहा, ओनली विद फर्स्ट लेटर साउंड, ओनली विद साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर इज वोवेल।
अब देखिए मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, साउंड की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट जो साउंड था उसके पहले हम लोग एन का इस्तेमाल नहीं किया, ए का किया। उसी तरह से यहाँ पे अगर वॉवेल के साउंड के पहले अगर कोई आर्टिकल का इस्तेमाल करना हो तो मैं यहाँ पे एन का इस्तेमाल करूंगा। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ओ क्या है, स्वर वर्ण है, यानी कि वॉवेल आवाज है, वॉवेल साउंड है, इसीलिए हम लोग एन अम्ब्रेला। अगर हम अम्ब्रेला की बात करें, ये तो लेटर भी वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल है, ये तो आसान सी बात है। लेकिन मैं दूसरे वर्ड में देख सकता हूं आर, HOUR, यहां पे जो आपका H है, ये H क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसकी जो साउंड है आता है, और क्या आता है, और आता है, H से और, यानी कि यहां पे अगर लेटर की बात करें तो लेटर कॉन्सोनेंट है और साउंड की बात करें तो साउंड आपका वॉवेल है। इसीलिए तो मैं बोला किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर के साउंड के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको एन लगाना है या ए लगाना है। क्या करता है, साउंड के हिसाब से। उसी तरह से एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, अगर आप लेटर पे जाएंगे तो यहाँ पे एच है, एच अगर एच वो कॉन्सोनेंट है तो वहां पे ए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ए अगर लगाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जिस तरह से आपको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि वो कोई भी वर्ड जिसका पहला लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो ए का इस्तेमाल करेंगे, अगर वॉवेल है तो एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो कोई भी चीज हो, वर्ड हो, वो काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। तो गाइज मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप फिर से बोल सकते हैं, मैं इसको फिर से ठीक तरह से समझाऊंगा। तब तक के लिए दूसरे टॉपिक के लिए इंतजार कीजिए, मैं दूसरा टॉपिक फिर से दूसरे दिन लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।